एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ क्यूब। और जैसा कि आपने प्रीवियस कुछ एपिसोड्स में देखा होगा कि हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन कटिंग ऑफ क्यूब। कटिंग ऑफ क्यूब के भी हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एंड देन हमने लास्ट एपिसोड में स्टार्ट किया था पेंटिंग ऑफ क्यूब। उसमें हमने कुछ फॉर्मूला समझे थे और उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किया था। आज भी हम पेंटिंग ऑफ क्यूब पर ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ फॉर्मूला पर बेस्ड नहीं है। मतलब जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि कम्प्लीटली फॉर्मूलाज पे बेस्ड होते हैं कि सिंपली हमने क्या किया, फॉर्मूला पुट कर दिया। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसको हमें इमेजिनेशन के थ्रू भी सॉल्व करना पड़ता है। सो आज हम सीखेंगे कैसे कम समय में हम ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करें जो कि सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंडेंट नहीं है। सो पूरा एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एपिसोड देखे बिना मत जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अब देखिए, इसमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिखता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ऊपर एक पैसेज दिया और उस पैसेज पे बेस्ड 4 क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं 4 ही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन 3, 5 ऐसे वेरी भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन गिवन है, अ क्यूब इज मेड ऑफ 216 स्मॉलर पीसेस and one opposite pair is painted with red color, then one opposite pair is painted with green color and one opposite pair is painted with black color। और उस पर बेस्ड हमको ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं। सो यहाँ पे जो मेजॉरिटी हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो पहले वो पूरा डायग्राम बनाते हैं क्यूब का, फिर डिफरेंट कलरिंग करते हैं एंड फिर उसके बाद काउंट करके आंसर देते हैं। ये नहीं सीखना, ये तो लॉन्ग कट है। हम शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम कम से कम समय में सॉल्व करें। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बना लेंगे, कुछ ऐसा, सिर्फ छोटा सा एक डायग्राम बना लेंगे अपने लिए। अब जैसे देखिए हमें यहाँ दे रखा है वन अपोजिट पेयर इज पेंटेड विद रेड। अब जैसे मैंने फ्रंट रखा है रेड, तो मतलब इसका बैक साइड में क्या हो जाएगा, रेड। अब ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको फ्रंट और बैक ही लेना है, आप टॉप और बॉटम भी ले सकते हैं, साइड्स में भी ले सकते हैं। मतलब अगर मैं रेड टॉप पे रखूँ, बॉटम पे रखूँ, तब भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर ऑपोजिट है तो ऑपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर फ्रंट है रेड तो बैक रेड हो, टॉप है रेड तो इधर बॉटम हो रेड, और अगर साइड पर है तो इस साइड पर हो रेड। बस एडजेसेंट हो तो एडजेसेंट ले, बस ये ध्यान रखें, ऑपोजिट और एडजेसेंट। नेक्स्ट देखिए हमें दे रखा है वन अपोजिट पेयर इज पेंटेड विद ग्रीन, तो मतलब अगर टॉप ग्रीन है तो हमने क्या किया, बॉटम ग्रीन कर दिया। देन उसके बाद हमें दे रखा है वन अपोजिट पेयर इज पेंटेड विद ब्लैक। सो अगर इधर ब्लैक है तो हमने क्या कर दिया, इधर ब्लैक। बस इतना छोटा सा एक हमको फिगर बनाना है, कोई इसमें कटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने एक सिंपल प्लेन क्यूब बना दिया है, सिंपली कलर डिफरेंट कर दिए और कुछ भी नहीं किया। इसमें 216 क्यूब्स मैंने आपको शो नहीं किए, हम सिर्फ इतने पे ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दे रखा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर। सबसे पहले ये हमें फिगर गिवन है, ठीक है। और यहाँ n क्या होगा, n होगा हमारा 6। क्यों, क्योंकि 216 किसका क्यूब है, आप सभी को पता है 6 का। यानी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो क्या है, 6 × 6 × 6। सो n क्या हो गया यहाँ पे 6। इसको चाहे तो अपने दिमाग में लिख लें या फिर कहीं साइड में लिख लें कि n = क्या है, 6। अब यहाँ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम 2 डिफरेंट कलर हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें 3 ही कलर तो मेंशन है। हमें कलर्स कौन से मेंशन है, रेड कलर मेंशन है, हमको कलर मेंशन है ग्रीन कलर मेंशन है, हमको कलर मेंशन है ब्लैक। अगर एटलीस्ट वर्ड नहीं होता तो हम सिर्फ वही क्यूब्स पिक करते जिसमें क्या होते, 2 डिफरेंट कलर्स। बट अगर एटलीस्ट वर्ड गिवन है तो मतलब 2 कलर्स तो चलेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, और 2 से ज़्यादा यहाँ कितने हैं, 3 हैं। तो हम सबसे पहले उन क्यूब्स को देखते हैं जिस पे क्या है, 3 डिफरेंट कलर्स। अब अगर मैं बात करूँ किसी क्यूब पे 3 कलर्स हैं, किसी क्यूब पे 3 कलर कब हो सकता है, जब उसका 3 फेसेस विजिबल हो। अगर किसी क्यूब का 3 फेसेस दिख ही नहीं रहा है तो हम 3 कलर्स कैसे करेंगे। सो सबसे पहले कॉर्नर्स को देखें। आपको अच्छे से पता है कि ये कॉर्नर्स हैं, ये इस टाइप से हमारे टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 फ्रंट पर, 4 बैक पर, एक जो हमें पीछे के साइड नहीं दिख रहा है वो। अब सबसे पहले ये देखते हैं ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिस पर 3 कलर्स हों। अगर हम देखें 3 कलर्स, यहाँ देखें रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ब्लैक। फिर सिमिलरली यहाँ ग्रीन, यहाँ रेड, यहाँ ब्लैक। यहाँ पे देखें रेड है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ ग्रीन। अगर आप ध्यान दें, सिंपली ध्यान दें, कोई भी जो सेम कलर वाला क्यूब है, कोई भी सेम कलर वाला जो फेस है, क्या वो एडजेसेंट है,
क्या रेड के बगल में रेड आ रहा है कहीं पर भी? नहीं। क्या ग्रीन के बगल में कहीं ग्रीन है? क्या ब्लैक के बगल में कहीं ग्रीन है? नहीं। अगर कोई भी सेम कलर वाला फेस एडजेसेंट नहीं है, सब ऑपोजिट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी क्यूब पर सेम कलर पड़ जाए। समझिए इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इसका फ्रंट जो है रेड से पेंटेड है, साइड जो है ब्लैक से है, टॉप पर पे क्या है? ग्रीन है। सिमिलरली अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, यहाँ पे देखिए ग्रीन है, यहाँ ब्लैक है और बॉटम में क्या है? ग्रीन है। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, यहाँ देखिए रेड है, यहाँ देखिए ब्लैक है और नीचे क्या है? ग्रीन है। सो मतलब जब कोई भी सेम कलर वाला फेस अगर एडजेसेंट नहीं है, सो हर कॉर्नर्स पे क्या पड़ रहे हैं? डिफरेंट कलर्स ही पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ ग्रीन है, यहाँ ब्लैक है, पीछे क्या है? रेड है। सो ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई कि 3 कलर्स किस पे पड़ रहे हैं? 8 पर। क्यों 8? क्योंकि हर कॉर्नर पे क्या पड़ रहा है? तीनों डिफरेंट कलर। क्यों तीनों डिफरेंट कलर? क्योंकि कोई भी सेम कलर वाला फेस जो है वो एडजेसेंट नहीं है। अब बात करते हैं 2 कलर्स वाले क्यूब की। अब अगर मैं बोलूँ 2 कलर्स के लिए याद करें, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 फेसेस पेंटेड के लिए था, जो कि दैट वाज n-2 इंटू 12। क्या इस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हर एज पर वही सेम बात आ रही है। इस एज पे देखें रेड पड़ रहा है, ब्लैक पड़ रहा है। इस एज पे देखें ग्रीन पड़ रहा है, रेड पड़ रहा है। इस एज पे देखें रेड पड़ रहा है, ब्लैक पड़ रहा है। वही सेम चीज़ जब कोई भी सेम कलर वाला फेस एडजेसेंट नहीं है, सो हर एज पे क्या पड़ेंगे? 2 डिफरेंट कलर्स ही पड़ेंगे। तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला कर देते हैं, लगा देते हैं। n क्या है? 6। सो 6 - 2 क्या आया? 4। 4 इंटू 12 क्या आ गया? 48। सो 3 कलर्स हो गए 8, 2 कलर्स हो गए 48, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 + 48 = 56। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? 56। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है? एटलीस्ट 2 डिफरेंट कलर्स। अगर यहाँ पे सिर्फ 2 डिफरेंट कलर होता सो हमारा आंसर होता 48। अगर 3 डिफरेंट होता तो होता आंसर 8। बट चूंकि एटलीस्ट वर्ड गिवन है, मतलब कम से कम 2 कलर हो, सो 2 तो लेंगे ही सही, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, वो भी देखें इसी पर ही बेस्ड है। How many cubes are there having only red and green colors on them? मतलब हमें ऐसे क्यूब्स पिक करने हैं जिसपे सिर्फ 2 कलर होने चाहिए, जो कि 2 कलर कौन से हैं? रेड और ग्रीन। अब सबसे पहले यहाँ देखें, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये जो क्यूब है, ये कितने यहाँ पर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। इस टाइप से 6 क्यूब बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब कह रहे हैं सिर्फ रेड और ग्रीन कलर हो, ब्लैक नहीं हो। सो कौन से हैं? ये है, ऊपर ग्रीन नीचे रेड, ये है और ये है। हम कॉर्नर्स ले सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्लैक। इस कॉर्नर पे भी क्या है? ब्लैक। सो ये 2 कॉर्नर्स तो नहीं ले सकते। सो 4 तो ये क्यूब आ गए, और अगर 4 ये ऊपर हैं, सो सिमिलरली 4 यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रेड और नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे क्या होगा? सब पे ग्रीन। तो 4 ये हो गए। और सिमिलरली अगर 4 ऐसे हैं तो 4 और 4 पीछे भी होंगे, जैसे यहाँ पर। और सिमिलरली इसके जस्ट इस वाले एज पर। सो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 4 + 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 16। वेरी वेरी इजी। हमने सिंपली क्या किया? उस एजेस को कंसिडर किया जिस पे 2 कलर्स पड़ रहे हैं, रेड और ग्रीन, और हमने सिंपली उन एजेस से क्या किया? कॉर्नर्स रिमूव कर दिया। जैसे ये कॉर्नर हटा दिया, ये कॉर्नर हटा दिया, यहाँ से ये कॉर्नर। क्यों? क्योंकि हर कॉर्नर पे क्या पड़ रहा है? ब्लैक कलर। बट हमको क्या चाहिए? ओनली वर्ड लिखा है यहाँ, ओनली। अगर आप ध्यान देखें यहाँ पे देखिए ओनली वर्ड है, तो इसका मतलब हमको ब्लैक कंसिडर नहीं करना। सो आंसर क्या आएगा? 16। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखिए क्या दे रखा है? हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग ब्लैक कलर? ध्यान रखें, ओनली वर्ड मेंशन नहीं है, ब्लैक कलर बोला है। सो ब्लैक कलर तो इस पूरे पे आ रहा है। ये जो पूरा हमारा फेस है, इस पे तो पूरा ब्लैक कलर आ रहा है। इस पूरे फेस पर क्या आ रहा है? ब्लैक कलर आ रहा है। और एक फेस पे कितने क्यूब होते हैं? याद करें, मैंने आपको बताया था कि 1 फेस पे कितने क्यूब आते हैं? n² आता है। और यहाँ 2 फेस पे ब्लैक आ रहा है, तो हम क्या कर दें? सिंपली इंटू 2। n² क्या है? यहाँ n क्या है? 6 है। 6² 36 इंटू 2 कितना आ गया? 72। सो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया 72। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली 1 कलर। अब कह रहा है ओनली 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर हो।
अब ओनली वन कलर का पॉसिबल है कि या तो सिर्फ उसका वन ही फेस पेंट हो, या कोई ऐसी जो एजेस कॉमन हो, या ऐसे फेसेस कॉमन है जिस पे सेम कलर हो। अब इस कंडीशन में तो कोई भी सेम कलर वाला क्यूब है ही नहीं एडजेसेंट, सब अपोजिट है। तो मतलब सिंपली हमको वो क्यूब्स कंसिडर करने हैं जिसका वन वन फेस दिख रहा है। मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ रेड कलर होता, सपोज अगर यहाँ रेड कलर होता तो ये जो बीच के चार क्यूब्स होते, ये जो बीच के चार क्यूब्स होते टू फेसेस वाले, इन पर सिर्फ एक ही कलर पड़ता जो कि रेड, तब हम ले सकते थे। बट इस केस में तो ऐसा है ही नहीं। इस केस में तो क्या है, ऊपर ग्रीन है, रेड पीछे हो गया। अब जब कोई भी सेम कलर वाला फेसेस या एजेस कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब हमको सिर्फ वो क्यूब्स लेने हैं जिनके क्या हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वन फेस पेंटेड। सो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब वन फेस का फॉर्मूला क्या था, वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो क्या था, n-2 होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। n यहाँ क्या है 6, 6 - 2 क्या होगा 4, 4 स्क्वायर इंटू 6, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू 6 कितना आ गया 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 96। सो क्यों लिया हमने, जस्ट सिंपली वन फेस पेंटेड है क्यों लिया, क्योंकि वन फेस पेंटेड से मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही फेस दिख रहा है, बाकी 5 फेसेस क्या है अनपेंटेड। सो अगर सिर्फ एक ही फेस दिखेगा तो ऑटोमेटिकली सिर्फ उस पर एक ही कलर होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ ये वाले पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर, इन पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर, इस पे क्या होगा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर। चूँकि कोई भी सेम कलर वाला जो फेसेस था एडजस्टेंट नहीं था, इसलिए किसी एज पर या किसी कॉर्नर पे सेम कलर पड़ ही नहीं रहा, इसलिए हमने सिंपली क्या किया, वो क्यूब्स ले लिए जो कि कहाँ है एकदम सेंटर ऑफ क्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं वन फेस पेंटेड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी यहीं वीडियो पॉज करें, एक बार खुद से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। अगर कर गया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो एक बार देखिए आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ देखें, वापस देखें क्या दे रखा है क्वेश्चन। अ क्यूब इज मेड ऑफ 125 स्मॉलर पीसेस, one opposite pair is painted with black color, one adjacent pair is painted with red color, one face is painted with yellow color and one face left is unpainted। मतलब कि एक जो रह गया वो तो अनपेंटेड रह गया है, एक ऑपोजिट है, एक एडजेसेंट और एक सिर्फ सिंपली एक फेस है। और यहाँ n क्या हो जाएगा, n क्या होगा 5। क्यों, क्योंकि जो 125 होता है वो किसका क्यूब होता है, 5 का होता है। तो मतलब n हमारा क्या होगा 5। n क्या होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सिंपली जो साइड्स होती हैं उसको हम कहते हैं n। अब क्वेश्चन हमको 3 क्वेश्चन दे रखने, चले समझते हैं कि करके सारे क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 3 फेसेस पेंटेड, एंड हमको 5 दे ही रखा है। कुछ इस टाइप से हम क्यूब की कलरिंग कर सकते हैं कि जैसे हमको दे रखा था कि वन ऑपोजिट पेयर इज पेंटेड विद ब्लैक। मैंने टॉप ब्लैक ले लिया, बॉटम ब्लैक ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने साइड ले लिया या फ्रंट और बॉटम ले लिया, फ्रंट और बैक ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, तब भी आंसर सही होगा। फिर उसके बाद हमें वन एडजेसेंट दे रखा है रेड। मैंने साइड में इस साइड रेड ले लिया, पीछे भी रेड ले लिया। रेड और रेड यहाँ क्या हो गए एडजेसेंट हो गए। फिर हमको दे रखा है वन फेस इज येलो। मैंने फ्रंट वाला फेस क्या कर दिया, येलो कर दिया। और ये जो साइड था इसको अनपेंटेड, यहाँ मैंने अनपेंटेड लिखा है, मतलब कि जो साइड वाला फेस है उस पर कोई कलर नहीं है, वो ब्लैंक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग 3 फेसेस पेंटेड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, ये जो कॉर्नर है 3 फेसेस, आप सभी को पता है 3 फेसेस कहाँ पड़ते हैं, 3 फेसेस पड़ते हैं कॉर्नर्स पर। हम कॉर्नर्स ही कंसीडर करेंगे और तो कुछ कंसीडर ही नहीं करना, ना फेस देखना है ना एजेस देखना है, सिर्फ कॉर्नर्स। अब ये जो कॉर्नर है सिर्फ इन कॉर्नर्स को देखिए, ये 3 और एक उधर साइड जो पीछे छुपा हुआ है 4। ये वाला फेस अनपेंटेड है, ये भी अनपेंटेड है, इधर साइड ये भी अनपेंटेड और उधर नीचे वो भी एक अनपेंटेड होगा, है ना। ये पूरा इधर साइड अनपेंटेड है तो उसकी वजह से ये फेस अनपेंटेड होगा। जो इधर साइड फेस दिख रहा है वो अनपेंटेड, इधर साइड फेस दिख रहा है अनपेंटेड। और सिमिलरली जो एक हमको उधर दिख नहीं रहा है यहाँ कहीं पर पीछे के साइड, वो अनपेंटेड। तो अगर उस एक साइड अनपेंटेड है तो कितने फेस पेंटेड होंगे, 3 दिख रहे हैं, जिसमें से एक तो अनपेंटेड निकल गया, तो सिर्फ 2 ही तो रह गए ना, सिर्फ 2 ही रह गए पेंटेड। इसका मतलब ये चारों 3 फेसेस की कैटेगरी में अब नहीं आ रहे,
सिंपल सी बात समझें, अगर ये वाला जो हिस्सा है इसमें कलर ही नहीं है, सो जो भी क्यूब्स इधर साइड पड़ रहे हैं उन पे कलर ही नहीं हो पा रहा। जैसे इसका टॉप कलर हो गया ब्लैक, इसका ये कलर हो गया येलो, बट इधर तो कलर ही नहीं पहुंचा। ये कलर हो गया, पीछे से कलर हो गया, बट इधर कलर ही नहीं पहुंचा। ये कलर हो गया, नीचे कलर हो गया, बट इधर तो कलर ही नहीं पहुंचा। तो मतलब ये 4 तो क्या हो गए, अनपेंटेड। सॉरी, ये 4 क्या हो गए कि इसके 2 तो फेस कलर हो गए, एक क्या रह गया, अनपेंटेड। लेकिन जब इधर 4 आए, अब देखें ब्लैक येलो रेड, इस 4 की इधर बात करें ब्लैक रेड, और यहाँ पे देखें रेड। फिर इधर बात करें येलो रेड ब्लैक, इधर बात करें रेड रेड ब्लैक। तो मतलब इन चारों पे क्या मिला हमको, 3 फेसेस पेंटेड। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4। वेरी वेरी इजी। सिंपली आंसर क्या आ गया, 4। 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि चूंकि ये इंटायर पार्ट जो था इधर इंटायर फेस अनपेंटेड था, इस चक्कर में जो 4 कॉर्नर्स इधर साइड के थे उसमें 3 की जगह क्या रह गया, सिर्फ 2 फेसेस पेंटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है ओनली येलो कलर। अब यहाँ ओनली वर्ड दे रखा है, ध्यान रखें, लास्ट जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ओनली मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने पूरा ले लिया था पूरा, बट यहाँ ओनली लिखा है। ओनली का मतलब है कि सिर्फ येलो हो, ना ब्लैक हो ना रेड हो। तो सबसे पहले हम क्या क्या हटाएं, हम ये ऊपर वाला पूरा हटा दें। कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5, एन हमारा 5 है, तो इस ऊपर वाली एज पे 5 क्यों पड़ रहा है, मतलब ये पूरा पोर्शन गया। हम इधर साइड भी हटा दें, 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि इधर क्या पड़ रहा है, रेड और ब्लैक दोनों पड़ रहे हैं। हम ये नीचे का भी हटा दें, 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी अब हम यहाँ नीचे का भी हटा दें, कितना हटेगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। ये अब क्यों हटाया, समझे इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारा ब्लैक कलर, ये पूरे पे देखें ऊपर क्या आ रहा है, ब्लैक, इधर क्या आ रहा है, रेड, इधर क्या आ रहा है अगेन ब्लैक। लेकिन अब क्या ये हटेगा, 1 2 3, अब इधर भी देख लेते हैं एक बार। अब क्या ये बीच के ये जो 3 है, ये जो 3 है, सिर्फ इनको देखें पहले, ये जो 3 है, क्या ये 3 हटेंगे, नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि इधर वाला जो पोर्शन है इन पे क्या पड़ रहा है, अनपेंटेड। देखिए मैंने अनपेंटेड इस साइड लिया है, इन दिन पे तो अनपेंटेड पड़ा, मतलब वो वाला तो हिस्सा ही क्या है, वो ब्लैंक हो रहा है। ऊपर नीचे हटा दिया, कॉर्नर्स हटा दिए, क्यों, क्योंकि ऊपर ब्लैक हो रहा है नीचे भी ब्लैक हो रहा है। लेकिन इन पे तो सिर्फ 2 ही फेसेस पेंटेड होते हैं, जो बीच में होते हैं, जिसके जस्ट एकदम बीचों बीच होते हैं, वो क्या होते हैं, 2 फेसेस पेंटेड होते हैं। एक पर तो येलो है और इस साइड क्या आ रहा है, अनपेंटेड। सो अनपेंटेड है मतलब सिर्फ उसमें एक ही कलर मेंशन है, वो कलर क्या है, येलो। सो ये 3 तो ले ही सकते हैं, सो ये 3 ले लिया, प्लस n-2 होल स्क्वायर। ये जो मिडिल पार्ट होता है ये क्या होता है, n-2 होल स्क्वायर ही होता है ना। 1 फेस पेंटेड का फॉर्मूला यही होता है ना, n-2 होल स्क्वायर इंटू क्या करते थे हम 6, बट चूंकि यहाँ येलो एक ही में है तो कुछ जरूरत ही नहीं करने की। अब 3 प्लस n क्या है यहाँ 5, 5 - 2 3, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, सो 3 + 9 कितना आ गया आंसर 12। सो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। अब हमें दे रखा है नो फेस पेंटेड। नो फेस पेंटेड क्या फॉर्मूला होता है नो फेस पेंटेड का, नो फेस पेंटेड सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं n-2 होल क्यूब। n क्या है यहाँ पर 5, 5 - 2 होल क्यूब, 5 - 2 क्या होता है 3, एंड 3 क्यूब इज 27। बट क्या ये फाइनल आंसर है, क्या ये फाइनल आंसर है, नो। क्यों, क्योंकि ये जो अनपेंटेड में एकदम बीचों बीच पड़ेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ शो करने के लिए क्या किया, कलरिंग अपने हिसाब से चेंज कर दी, बट मेरी कंडीशन चेंज नहीं हुई। जैसे कंडीशन देखें, अपोजिट पेयर क्या है ब्लैक, तो अगेन टॉप और बॉटम क्या है ब्लैक है। एडजेसेंट क्या थे रेड, सो रेड एंड रेड अभी भी एडजेसेंट है, येलो इधर आ गया, अनपेंटेड इधर। सो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब अगर सिर्फ अनपेंटेड बात करनी, आपकी इमेजिनेशन स्किल उतनी अभी नहीं अच्छी है, सो ऐसा टेंशन ना लें। आप क्या कर सकते हैं, कलर्स आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि हाँ ये सब मुझे सामने दिख रहा है तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ।
लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कलर अगर चेंज कर रहे हैं या ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं तो कंडीशन अपोजिट और एडजेसेंट की चेंज नहीं होनी चाहिए। अब ये जो मिडल में एकदम पड़ेगा, ये जो n-2 होल स्क्वायर एकदम वन फेस पेंटेड पड़ रहा है। अब वन फेस पेंटेड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उस पर एक ही कलर है, लेकिन इस पर तो कलर ही नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब कि इसका एक भी कलर नहीं हुआ। सो सिंपली इसको भी ले लेते हैं। सो n-2 होल स्क्वायर, अभी हमने सॉल्व किया था, n-2 होल स्क्वायर, 5 - 2 3 स्क्वायर 9। सो आंसर आ गया 27 + 9 36। क्यों लिया वापस समझे। नो फेस पेंटेड का फॉर्मूला तो लगा ही दिया, प्लस ये जो पूरा फेस है अनपेंटेड है। हमने कॉर्नर्स और एजेस क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि इस कॉर्नर पे देखें यहाँ ब्लैक है, यहाँ येलो है। इस कॉर्नर पे देखें यहाँ येलो यहाँ ब्लैक, इस कॉर्नर पे देखें यहाँ रेड यहाँ ब्लैक, इस कॉर्नर पे देखें यहाँ ब्लैक यहाँ रेड। सो हर कॉर्नर पे क्या हो रहा है, दो तो फेस पेंटेड है, एक ही अनपेंटेड है। फिर अगर मैं यहाँ बात करूँ, अब ये जो एजेस पे हैं 3, इनमें क्या हो रहा है, ऊपर ब्लैक तो कंप्लीट नो फेस पेंटेड तो नहीं बचा ना। इस पे अगर 3 देखें रेड, इस पे अगर 3 देखें ब्लैक, इस पर अगर 3 देखें इधर येलो, तो इसलिए जस्ट मिडिल पार्ट ही लिया। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो जैसा कि आपने देखा कि जो क्वेश्चंस थे वो देखने में ऐसे लग रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंपली एक छोटा सा फिगर हमने बनाया और उसी फिगर के बेसिस पे हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। सो क्यूब में यही होता है कि एक बार अगर कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया तो कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसको ईजिली बिना डायग्राम बनाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर पुराने एपिसोड अभी नहीं देखे हैं जिसमें मैंने कटिंग ऑफ क्यूब भी डिस्कस किया एंड लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने फॉर्मूला डिस्कस की, तो अगर वो नहीं देखे सो आपको आज का एपिसोड उतने अच्छे समझ में नहीं आया होगा। सो ज़रूरी है कि आप सारे एपिसोड्स देखें, क्योंकि हर एपिसोड में आपको बेसिक से लेके डिफ़िकल्ट, मॉडरेट हर टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ। और अगर बेसिक ही समझ नहीं आएगा तो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट तो फिर बिल्कुल ही नहीं आने वाला। सो सारे एपिसोड ज़रूर देखें। अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं सो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि सारे एपिसोड्स ज़रूर देखें। आज का एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया अच्छे से, तो आप ये भी कमेंट डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं अच्छे से। और अगर एपिसोड अच्छा लगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, सो लाइक करना मत भूलें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हमने नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड किया। बने रहिए इस चैनल के साथ। हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।